नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 45 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित किया और सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश के डीएनए में गड़बड़ है, ये तक कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि नीतीश ने भोजन पर बुलाकर थाली छीन ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर एक शख्स से इतनी नफरत थी तो कमरे में आकर चांटा मार देते, लेकिन एक शख्स से नफरत के चक्कर में आखिरकार बिहार में विकास का रथ क्यों रोका। मांझी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। ये तक कहा कि नीतीश के डीएनए में ही गड़बड़ है। नीतीश ने वादा किया था कि बिजली दूंगा तभी वोट मांगने आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी पर भी निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब ही है रोजाना जंगल राज का डर पार्टी। तो आरजेडी का एक नए सिरे से नामकरण कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और आने वाले वक्त में कम से कम जब तक चुनाव होंगे, अगले 3-4 महीने तक अपने कैडर को आरजेडी पर हमला करने की खुली छूट यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। मोदी पटना के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। यहां पर पार्टी की परिवर्तन रैली में मोदी ने लोगों को आरजेडी का मतलब बताया। पीएम बोले, आरजेडी मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। मोदी लालू के साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर। तुम दोनों तय कर लो, सांप कौन है, जहर कौन है, कौन जहर पिलाता है, कौन जहर पीता है। आप दोनों का अंदरूनी मामला है, कमरे में बैठ करके तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चांटा मार देते, गला घोंट देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया। आज यदुवंश की बातें करने वाले लोग रो रहे हैं, हमें जहर पीना पड़ रहा है, हमें जहर पीना पड़ रहा है, हमें जहर पीना पड़ रहा है। अरे कृष्ण का वंशज जहर पीता नहीं, काली नाग को वंश को ही खत्म कर देता है। यही तो उसकी ताकत होती है। और आपने तो जहर पिया क्योंकि आपका स्वार्थ है। अपने बेटी बेटियों के लिए कुछ आपको इंतजाम करना है, लेकिन आपने सभी यदुवंशियों को जहर पीने के लिए मजबूर क्यों किया? उनको जहर पीने के लिए मजबूर क्यों कर दिया? क्या गुनाह है उनका? तो प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और प्रदीप सिंह जी हैं। सबसे पहले सवाल आपसे अब्बास साहब कि डीएनए में ही आपके गड़बड़ है, और अगर इतने ज्यादा बुरे थे प्रधानमंत्री मोदी तो नीतीश कुमार पर सीधा हमला उन्होंने कहा कमरे में बुलाकर चांटा मार देते। इस तरह से विकास की गति को क्यों रोका और क्यों जाकर रोजाना जंगल राज का डर वाली पार्टी के साथ बैठ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये सवाल उठता है कि 12-13 महीने के बाद ही दोबारा बिहार में लौटे हैं
और इसके पर इलेक्शन के दौरान जितने वादे किए उसमें एक भी कोई वादा नजर नहीं आ रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को पैकेज कह तो दिया उन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, उनका मुंह सिला हुआ है, पार्लियामेंट के बाद में घोषणा करेंगे, उन्होंने मजबूरी भी बताई अपनी। ठीक है आपकी बात, ये पार्लियामेंट के बाद नहीं कर, ये इस वक्त करेंगे जब बिहार, ये चाहते हैं कि जब बिहार में पूरे गठन हो जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए तब करें, या ये सांस दिलाना चाहते हैं बिहार के अवाम को कि हम रहेंगे, हमारी सरकार बिहार में बनेगी तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। ये गलत दिशा भी बिहार की जनता को ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार होगी वही डेवलपमेंट होगा, जहां नॉन बीजेपी की सरकार होगी वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना यही था। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर एक ट्रैक्टर में 2 इंजन लग जाए तो क्या बुराई है। इशारा वही है कि केंद्र में भी सरकार मेरी हो और बिहार में भी सरकार हो। और रहा सवाल आरजेडी का, मतलब क्षणों के लिए रोकती हूँ, केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। जी की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति है, ये सही है, लेकिन उनकी नैतिकता समाज के प्रति है, और नैतिकता का तकाजा है कि आडवाणी जी की तर्ज पर वो इस्तीफा दें और संसद में फिर अपना वक्तव्य दें। जी अब्बास साहब अपनी बात पूरी कर लें। सुषमा स्वराज पर टिप्पणी कर रहे थे वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से बिहार में कंपनी लगा कि आज ही से इलेक्शन शुरू हो गया है, वो पूरे, इसका मतलब है कि कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं बचेगी और यही रहेंगे, हर जगह स्टेट में चाहते हैं। बिहार के आवाम को डीएनए का कह के और जंगल राज का धमकी दे के या बरगला के या यादव में और या एनडीए गठबंधन में जो दरार पैदा करने की कोशिश करे, मैं समझता हूं कि इसमें कामयाब नहीं होंगे। दरार तो आपने पैदा की, लालू यादव ने पहले कहा मैं जहर पी रहा हूं। चंदन और सांप की बात किसने करी? नीतीश कुमार ने करी। बिल्कुल की नीतीश कुमार जी ने। तो गठबंधन में गांठ किसने पैदा की? आपने की कि नरेंद्र मोदी ने की? कहने का तात्पर्य भी तो होता है, उन्होंने कहा कि चंदन के लकड़ी के साथ अगर सांप भी है तो उसका असर नहीं पड़ा। मैं मुख्यमंत्री उन्हें रहूंगा और बिहार को डेवलपमेंट करो, बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। तात्पर्य कहने का ये था। नरेंद्र मोदी तो उससे आगे पहुंच गया ना कि आप बंद कमरे में फैसला कर लो कि किसने जहर पिया है किसने नहीं पिया है, कौन साफ है कौन साफ नहीं है। लेकिन बिहार की जनता को जहर मत पिलाओ, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार की और जहां लालू जी के जहर पीने का सवाल है, उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, कोई हद तक जाना पड़े, जहर कोई भी जहर पी रहा है जहर। इसका मतलब मुराद उनका एक कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि हम हर वो कठिनाइयों उठाने के तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को मतलब नीतीश कुमार नाम का जहर भी पी ले। नीतीश कुमार को तो पहले ही मान लिया उन्होंने, पहले ही कह दिया था कि नीतीश जी, क्योंकि उनके घर से कोई सीएम का दावेदार नहीं, लालू जी पे केस चला, राबड़ी जी बनेगी नहीं, तो नीतीश कुमार ने पहले ही मान लिया गठबंधन का। यादव मतलब लालू यादव परिवार, आरजेडी मतलब लालू यादव परिवार, ये आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? आरजेडी जहर पी लेंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? नहीं, आरजेडी भाई उसके सुप्रीमो है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो फैसला तो उन्हीं को लेना है ना, पार्टी लेगी। उनके घर से तो कोई सीएम बनने नहीं जा रहा है। मतलब अगर उनके घर से हो रहा था तो वो नीतीश कुमार को नहीं बनने देता, ये कह रहे हैं? ये तो उनकी बात थी, लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुकूल तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में अगला सीएम का उम्मीदवार सीएम बने, सरकार बनती है तो नीतीश कुमार रहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को दीपक जी कहना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी दलित की बात कर रहे हैं और इसकी क्या नाम है जीतन राम मांझी की बड़ी अगर हमदर्दी है दलितों की है, तो काश इसी में घोषणा कर देते कि अगला सीएम का उम्मीदवार मेरा जीतन राम मांझी होगा। मैं समझता हूँ कि आपने क्यों निकाला जीतन राम मांझी को, ये बता दो। जब वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से और बीजेपी की गोद में बैठने जा रहे थे और जो भी पॉलिसी थी उसके अनुकूल नहीं, उसके प्रतिकूल, उसके खिलाफ जाके काम कर रहे थे, तो कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं या आप हो, हर आदमी अपनी पार्टी के संविधान के आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करता है। आज बीजेपी में जो भी हो, जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता जो कहेंगे, जो पार्टी का संविधान होगा उसमें काम करना पड़ता है। वो पार्टी की नीतियों से भटक रहे थे, इसलिए मैंने निकालना पड़ा मुझे। नहीं तो उन्होंने मोदी जी ने भटक गए थे, बिल्कुल भटक गए थे। अच्छा, एक अवसरवादिता आरती मेहरा जी करी है नीतीश कुमार ने, एक अवसरवादिता करी है नीतीश कुमार ने, वो लालू की गोदी में बैठ गए। आपने जीतन राम मांझी को गोद में बिठा लिया है, पप्पू यादव को बिठाने वाले हैं। देखिए दीपक जी, ऐसा है, राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या समीकरण बनेंगे ये समय बताता है। तो फिर नीतीश और लालू को क्यों कोसते हैं आप? हुए आरती जी, फिर नीतीश और लालू को क्यों कोसते हैं आप? सह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रही हूं कि आज ये बुरी तरह से हिले हुए हैं
क्योंकि एक ऐसी ऐतिहासिक रैली आजाद भारत में शायद पहली बार इस तरह का मुजफ्फर में जिस तरीके का लोगों का रिस्पॉन्स है, और जो नरेंद्र मोदी जी 12 महीनों में देश के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी है, और उसके साथ ही एक जबरदस्त जनधन योजना के माध्यम से, बीमा की योजना के माध्यम से उनके सारे मंत्री प्रोएक्टिव होके, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, विकास विकास और विकास, सिर्फ विकास ही रहेगा, जाति से ऊपर, नो कास्ट ओनली विकास। तो मुझे लगता है कि मोदी जी पे जो विश्वास जनता पूरे भारत का बना है, अभी अब्बास जी कह रहे थे कि ये कहना चाहते हैं कि यही रहेंगे, इन्हीं की सरकार केंद्र में और इन्हीं की राज्य में भी, क्यों नहीं? और ये तो डिसाइड लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता करती है। जनता जो डिसाइड करेगी वो सिर्फ माथे पे है। जनता ने देख लिया कि बिहार में तभी विकास हुआ जब तक गठबंधन बीजेपी और अब जेडीयू का इकट्ठा था। क्या जब उसके बाद अब कैसा जंगल राज है, कितनी करप्शन है, क्या 10 साल कितने लोगों को इन्हें 10 साल में करना पड़ा, बीजेपी की कितने सरकार लोगों थी, को इन्हें यूपीए 1 यूपीए 2 थी केंद्र में। इलेक्शन को देखते हुए ये जीरो टॉलरेंस दिखा रहे हैं टुवर्ड्स करप्शन, लेकिन करप्शन का हाल इतना बुरा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, और अब लालू जी के साथ जो कर लिया है वो ऐसा घूंट है जो न पीते बनता है न निकलते बनता है। तो ऐसे में दीपक जी, बिहार में जो सर्वे आया है, मैं ये कहना चाहती हूं कि सर्वे साक्षात रूप में बिहार की जनता ने वहां पे दिखा दिया है। आज जो शंख नाद हुआ है चुनावी रैली का, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जनता का माइंडसेट किस तरफ है। और जीतन राम मांझी की जो आपने बात की, एक महादलित, एक सरल हृदय का व्यक्ति जिसने बड़ी सरलता से, क्योंकि वो उनके सहयोगी थे जिन्हें आपने बिठाया गद्दी पे, और उनका इतना निरादर किया कि उनका पुण्य ही छीन लिया, जो मोदी जी ने कहा। तो ऐसा है कि ठीक है आरती जी, ठीक है आरती जी, अब सब 1 मिनट। एरोगेंस और जो नीतीश जी के पुराना इतिहास है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जनता ये सारे पॉइंट्स देख रही है और उसका जवाब बड़ी अच्छी तरह से ठीक है। आंचल, ब्रेक ले लें, उसके बाद प्रदीप सिंह जी और एनके सिंह जी के पास आए, क्योंकि असल मुद्दा ये रह गया है कि स्पीच में पीएम ने क्या कहा और उससे क्या संकेत मिलता है बिहार इलेक्शन के लिए। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक अहम चीज, आज बहुत इमोशनल भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उन्होंने पहली बार शायद उस चीज के बारे में जिक्र किया, नीतीश कुमार को अगर मेरे साथ मुझसे नफरत थी तो कह दिया होता, चांटा मार दिया होता। आखिरकार बिहार को इस रास्ते पर क्यों झोंका? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से क्या संकेत मिलते हैं, क्या नारा होने वाला है बिहार के इन चुनाव में, क्या रेजर एज मुद्दा होगा, शार्प एज मुद्दा होगा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी? एनके सिंह, देखिए 5 पॉइंट्स हैं मोदी जी के आज के स्पीच में, और ये डेमोगोगी का पूरा इस्तेमाल किया है। इमोशनल जो होता है, इमोशन में ले गए, आपके यादव प्राइड पे ले गए। कुल मिला के ये था कि आने वाले दिनों में काफी बेटर दोनों के बीच में होगा। आज पहली बार हमने देखा कि उन्होंने वो जो थाली उनके सामने से हटाई, जो इनवाइट किया था शाम को नीतीश कुमार ने बीजेपी को, असेंबली के मेंबर्स को और बीजेपी एग्जीक्यूटिव को, और उसको अचानक कैंसिल कर दिया। उसको उन्होंने बताया कि साहब आप मेरे सामने से तो थाली खींच ली, ठीक था, लेकिन एक महादलित के सामने से खींच ली, ये सिर्फ इमोशनल कॉर्ड को खेलना था कि देखिए साहब हम महादलित के लिए कितने चिंतित हैं। ये डेमोगोगी सेकंड रैंक पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, लेकिन मोदी जी के मेरे ख्याल से स्तर पे अब ये वाला जो है वो मुझे समझ में नहीं आया। तो एक तो ये है, दूसरा यादव प्राइड। बड़े इत्मीनान से उन्होंने कहा कि भाई तुम आपस में जहर पियो, कौन जहर पीता है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, ये तुम जानो, लेकिन यादव को क्यों जहर पिला रहे हो? यादव की महानता बताई, तो एक यादव प्राइड पे इन्होंने अटैक किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, जो कि मुझे पहली बार लग रहा है कि ये कि योजना प्लानिंग को उन्होंने बताया कि 30,000 करोड़ पर ईयर, 1.5 लाख करोड़ जो पिछली बार 5 साल में मिला था, उसकी जगह ये 3.25 लाख करोड़ देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक वायदा बहुत बड़ा है, और ऐसे समय में जबकि 80 लाख फर्स्ट टाइमर वोट देने जा रहे हैं, नए युवा जो 20 साल के से कम उम्र के हैं वो वोट देने जा रहे हैं,
ये मुझे लगता है कि युवाओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा वो है, फेंका है उन्होंने चारा। और आने वाले दिनों में जो फाइट होगा वो नीतीश को अटैक उतना ही करेंगे जितना कि लालू यादव को करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश को ये अटैक और ज्यादा हमला तेज करेंगे आने वाले दिनों में। नीतीश और लालू निसंदेह इसका जवाब देंगे, शाम तक या कल सुबह तक मुझे इसका जवाब लगता है कि इसका देंगे। जवाब आए, खास लेकिन करके सवाल बजट यहाँ को पर लेकर। यह खड़ा होता है कि क्या जंग आरजेडी का मतलब रोजाना जंगल राज का डर, ये कोर इश्यू होगा कि अगर हम नहीं आए, एनडीए नहीं आया तो लालू आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो फॉल्ट लाइन है जेडीयू आरजेडी की, उसको बड़ा करने की कोशिश बीजेपी पूरा करेगी। आज प्रधानमंत्री ने वो तय कर दिया एजेंडा जो है पार्टी का। शुरुआत उन्होंने की नीतीश कुमार को माइनॉरिटीज की नजर में सस्पेक्ट बनाने के लिए, कहा कि ये अपने हैं, अपनों की याद आती है, 14 महीने में नहीं आया, इनको मेरी याद आ गई। तो एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को माइनॉरिटी की नजर में सस्पेक्ट बनाने की कोशिश की। दूसरा काम उन्होंने किया कि कहा कि यदुवंशियों की जो गौरव है उसको जगाने, झिंझोड़ने की कोशिश की कि यदुवंशी कब से जहर पीने लगे। और लालू ने क्यों पिया? उन्होंने कहा कि उनको अपने परिवार के कुछ लोगों को कुछ बनवाना है, शायद इसलिए पी लिया। तो यादवों को संदेश दे रहे हैं कि ये आपके भले की नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के भले की सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने जो है एक तरह से कहा कि आप जंगल राज के साथ हैं, आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ हैं, आप करप्शन की राजनीति के साथ हैं, फिर भी आप सुशासन का दावा कैसे करेंगे? आपने जो विकास के पैमाने खुद तय किए थे कि 2015 तक बिजली नहीं दिया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, उस पर उन्होंने सवाल किया। तो कुल मिलाकर कोशिश यह है कि जो विकास का एजेंडा है उस पर नीतीश कुमार को घेरा जाए, इस फॉल्ट लाइन को बढ़ाया जाए, बार बार इस पर जोर दिया जाए, जिससे यादवों में ये मन बने कि नीतीश कुमार को वोट देने से हमारा भला वो नहीं होने वाला। देखिए, वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की थी, अब फिर उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यादव वोट लालू से टूटकर बीजेपी की ओर आए। लोकसभा में उनको कुछ हिस्सा मिला था यादवों के वोट का, वो ये कोशिश इस बार उसको बढ़ाने की है कि आपने अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया तो लालू यादव को कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये आप तय कर लीजिए यदुवंशी जहर पिएंगे या जहर निकालेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को डेवलपमेंट के मुद्दे पर और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर सस्पेक्ट बनाया जाए, और लालू यादव की जो कमियां हैं उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की रही हैं जंगल राज को, उसको और मैग्नीफाई किया जाए। आखिरी लाइन में कहूंगा, 2010 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें आखिरी लेग में नीतीश कुमार ने बड़ा जोर से प्रचार किया था कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो लालू आ जाएंगे और जंगल राज वापस लौट आएगा। क्या इसी प्रिटेक्स्ट पर, इसी नारे पर रोजाना जंगल राज का डर बीजेपी एनडीए आगे बढ़ेगा? ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि लालू को आगे रखकर प्रधानमंत्री कुछ ऐसी रणनीति अपनाएंगे जिससे बिहार के लोगों को लगे कि अगर एनडीए नहीं तो जंगल राज, और तब एक डिसिसिव फैक्टर हो सकता है बिहार के चुनाव में। हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आंचल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।